एक बार भगवान शंकर सती मैया को कथा सुना रहे थे। कथा सुनते सुनते सती ने देखा आकाश से एक विमान निकला, फिर एक निकला, फिर दो निकले। अब सती का मन कथा से हटा है। क्यों? इतने विमान कहां जा रहे? इतने में चंद्रमा का विमान रुका और कहा आप यहीं बैठी हो, चलो ना। सती ने पूछा कहां? अरे आपके पिता के यहां यज्ञ है, बहुत विशाल आयोजन है, बृहस्पति सव यज्ञ। सती ने कहा चलो आती हूं। भोले बाबा से कहा चलो तैयार हो जाओ, कथा तो घर की है, फिर सुनेंगे, ससुराल चलना है। पर भगवान शंकर कहते नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? कोई निमंत्रण नहीं है, बुलौआ नहीं है। तो सती ने कहा सुनो, पिता अपनी बेटी को नहीं बुलाए, ऐसा हो सकता है क्या? फिर वो बीच वाले ने चिट्ठी इधर उधर कर दी। हाँ तैयार हो जाए। फिर भी भगवान कहते नहीं, ये दिखावा है, नहीं जाना। क्या दिखावा है? इतिहास सुनाया कि तुम्हारे पिता को उपाधि मिली प्रजापति की, सम्मान समारोह रखा, तुम्हारे पिताजी आए, मैं बैठा रहा, खड़ा नहीं हुआ, तो अपशब्द कहे, धार्मिक कार्य बंद हो गए, तो तुम्हारे पिता ने शुरुआत की है, हमें नहीं बुलाया। मैं नहीं बुलाऊंगा, करके बताऊंगा। दिखावा है, धर्म नहीं है। हाँ बार बार समझाया, सती नहीं मानी। मैंने आपसे तो कथा में सुना है, क्या पिता के यहाँ, गुरु के यहाँ, कथा में, मंदिर में, मित्र के यहाँ बिना बुलाए जा सकते हैं। हाँ और धर्म के काम में बोले बिना बुलाए जाओ तो ज्यादा फल मिलता है, पुण्य मिलता है। बोले बात तो सही है, पर वो धर्म का काम नहीं, वो दिखावा है। पर सती नहीं मानी, मैं तो जाऊंगी। सती जाने लगी तो भगवान ने नंदीश्वर आदि गणों को साथ में भेजा। हाँ और शिव पुराण में तो लिखा है कि भगवान शंकर ने 60,000 गणों को साथ भेजा और नंदी से कहा पूरे सम्मान से छोड़कर आना। क्यों? अब ये वापस लौटकर नहीं आई, क्योंकि शरीर से आज जा रही है, मेरे मन से तो बहुत पहले जा चुकी है। हाँ मन से कब जा चुकी है? तो इसके लिए हमें पीछे चलना पड़ेगा त्रेता युग में। भगवान शंकर की आदत थी, भगवान शंकर नित्य निरंतर सत्संग करने, कथा सुनने जाते थे। हाँ क्यों जाते थे? क्योंकि बाबा को भी पता था कि ये सत्संग है, भगवान की कथा सबसे सरल भक्ति है। हाँ निरंतर आप कहीं भी कोई फोटो बता देना आप जिसमें भगवान शंकर आपको कहीं पूजा करते हुए दिखे हो, दिखे गए? केवल दो दिखेंगी आपको, या तो कथा सुनते हुए मिलेंगे या फिर नाम जपते हुए, ध्यान करते हुए। तो भगवान शंकर निरंतर कथा सत्संग सुनने जाते हैं। ऐसे ही त्रेता युग में एक बार की बात बाबा तुलसी लिखते हैं, एक बार त्रेता युग माहे, एक बार त्रेता युग माहे, शंभु गए कुंभज ऋषि पाहे, शंभु गए कुंभज ऋषि पाहे, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। त्रेता युग में भगवान शंकर सती माता के साथ कुंभज ऋषि के पास राम कथा सुनने गए हैं। कुंभज ऋषि ने चरण धुलाए, चरणों में लोट लगाई, स्वागत किया। हाँ राम कथा मुनि बरज बखाने, राम कथा मुनि बरज बखाने, सुनी महेश परम सुख माने, सुनी महेश परम सुख माने।
कुंभज ऋषि ने राम कथा सुनाई, पर बाबा तुलसी ने लिखा सुनी महेश। सती जी कहाँ है? पूछा किसी ने तो बोले सती जी पहुंची, वहां बैठी जरूर थी, पर जब कुंभज ऋषि ने चरण धुलाए, चरणों में लोट लगाई, तो सती के मन में एक बात आ गई। क्या? बोले ये हमारे चरणों में लोट लगा रहा है, ये क्या कथा सुनाएगा? तो कथा से मन हट गया, विश्वास टूट गया, तो कथा से मन हटा। तुलसीदास जिनका हम तुमको कथा से ही हटा देते हैं। हाँ? राम कथा मुनि बरज बखाने, राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख माने, सुनी महेश परम सुख मानी, मुनि सन विदा मांगे त्रिपुरारी, मुनि सन विदा मांगे त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारे, चले भवन संग दक्ष कुमारी। कथा समाप्त हुई। बहुत दिनों तक भगवान शंकर रुके, और जब वापस लौट रहे हैं, विदा मांगी, वापस लौट रहे हैं, तो तुलसीदास जी ने क्या लिखा है? और ये कहते हैं तुलसीदास जी की कलम की चतुराई। आई थी जब सती, तब कौन थी? संग सती जग जननी भवानी, जगत जननी सती जग जननी भवानी। और कथा से मन हटा तो पदवी चली गई, वापस लौट रही हैं, तो कौन बची? चले भवन संग दक्ष कुमारी, केवल दक्ष की बेटी। और समय कौन सा है? तेहि अवसर भंजन मही भारा, अवसर भजन मही भारा, हरि रघुवंश लेन अवतारा, हरि रघुवंश लेन अवतारा। पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार लिया है हरि ने राम रूप में। और लीला कौन सी चल रही है? सीता का हरण हो चुका है, राम लक्ष्मण ढूंढते फिर रहे हैं। हाँ? आंख में आंसू भरकर व्याकुल होकर राम जी जो सामने आ जाए उससे पूछ रहे हैं क्या? हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग मधुकर कर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। इधर से भगवान भोलेनाथ सती मैया चले आ रहे हैं, राम लक्ष्मण वनवासी के रूप में सीता को ढूंढ रहे हैं। सामना हुआ तो भगवान शंकर ने प्रणाम किया, आगे बढ़ गए। सती ने पूछा इन वनवासियों को आपने क्यों प्रणाम किया? तो बाबा ने कहा वनवासी नहीं है, अरे ये मेरे इष्ट राम हैं, और जिनकी हम कथा सुन के आ रहे हैं ना। हाँ, जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगति जासु में मुनि ही सुनाई। मेरे इष्ट राम सोई मम इष्ट देव रघुवीरा। सती ने कहा मैं नहीं मानती ये भगवान है। हाँ, जो पत्नी के लिए रोते फिर रहे हैं। भगवान शंकर कहते नरलीला कर रहे हैं, देवी भरोसा करो। बोले मैं नहीं मानती ये भगवान है। अंत में भगवान शंकर को कहना पड़ा क्या? जो तुम रे मन अति संदेह हो, तुम रे मन अति संदेह तो कि न जाय परीक्षा ले हो,
परीक्षा लूंगी। भगवान शंकर बैठ गए एक बड़ के पेड़ के नीचे, बट वृक्ष में छाया। चलो, तो भोले बाबा ने कहा मैं नहीं जाऊंगा, तू जा। तो सती ने यहां तक कह दिया कि जब विवाह में फेरे हुए थे, पंडित जी ने 7-5 वचन सुनाए थे, याद है? बोले याद है। तो उसमें यह कहा था कि पति कोई कर्म करे पत्नी साथ दे, और पत्नी कर्म करे पति साथ दे। बोले ये तो याद है। पर भगवान शंकर कहते हैं कि वो पंडित जी ने यह नहीं कहा था कि पत्नी अगर बीमार हो जाए तो पति भी जाए इंजेक्शन लगवाने। हाँ, पति भी बीमार हो जाए और तुझे संशय की बीमारी लग गई है देवी, तू जा, मैं नहीं जाऊंगा। सती जी चली परीक्षा लेने। कथा आप जानते हैं, सीता का रूप धारण किया, राम जी के सामने आई, राम जी पहचान गए, चरणों में गिर पड़े, प्रणाम किया। माँ, इस डरावने जंगल में आप अकेली कैसे घूम रही, बाबूजी कहाँ हैं? तो सती जी लज्जित हुई, वापस लौट कर आई। भगवान शंकर से झूठ बोला, बाबा पूछ रहे हैं, ले आई परीक्षा। तो सती जी कहती हैं क्या? कछु न परीक्षा लेने गोसाए, कछु न परीक्षा लेने गोसाए, कीन प्रणाम तुम्हारे नाए, कीन प्रणाम तुम्हारे नाए। कोई परीक्षा नहीं ली। तब शंकर देखूं धरी ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। अरे मेरे इष्ट राम और सीता का रूप धारण कर लिया, ये मेरे वाम अंग की अधिकारी नहीं है। जैसे ही ध्यान लगाया, क्योंकि कर्म छिपता नहीं है। हाँ, तारों की रोशनी में चंद्र छुपे नहीं, सूर्य छुपे नहीं, बादल छाए, रण चढ़े रजपूत छुपे नहीं, दाता छुपे नहीं, मांगन जाए, चंचल नारी के नैन छुपे नहीं, प्रीत छुपे नहीं, पीठ दिखाए, कभी गंग कहे सुन साह अकबर, कर्म छुपे ना बबूती रमाए। बोले बाबा ने देखा, तुरंत त्याग दिया, वापस लौट कर आए कैलाश पर्वत पर। सती जी बात करना चाहती हैं तो भगवान शंकर तपस्या समाधि में चले गए। 87,000 साल बीते, संवत सहज 87। वो जब समाधि से जागे, राम राम से सुमरन लागे, जाने हो सती जगतपति जागे। आई बात करना चाहा, शरीर लकड़ी, क्यों? पति वियोग सम दुख जगनाई, लकड़ी हो गई सूख कर। भगवान ने सामने बैठाया सती को, कथा सुनाने लगे। और कथा सुनाते सुनाते यहां जोड़िए उस कथा को कि कथा से मन हटा सती का विमान देखकर।